हाय गाइस, मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्लूप्रिंट फॉर 10th CBSE यस फॉर द साइंस पेपर। एंड आज हम ये देखेंगे कि हमारे साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या सिलेबस है, कैसे मार्क्स हैं, वो मार्क्स कैसे डिवाइडेड हैं और कितने MCQs आएंगे, कितने 2 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, कितने 3 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, कितने 4 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट फर्स्ट। तो हमारी पहली यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें हमारे केमिस्ट्री के चारों ही चैप्टर आ जाते हैं, विच इज़ फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो बेसिकली अगर देखें तो हमारी पूरी केमिस्ट्री 25 नंबर की है 80 नंबर के पेपर में से। नेक्स्ट हमारा यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ बायो एंड फर्स्ट यहाँ पे बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, देन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। और जैसे कि आपको पता है कि इसमें कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, इसलिए यहाँ पे पार्शियल लिखा है। क्योंकि हम बायो की बात कर रहे हैं तो आई एम इंक्लूडिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल, जो कि बायो का ही चैप्टर है, आर एनवायरनमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बायो हमारी टोटल 30 नंबर की बनती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फिजिक्स पार्ट, जहाँ पे यूनिट है नेचुरल फिनोमेनन, जिनके चैप्टर्स है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। दूसरा यूनिट है हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ तो यहाँ पे फ़िज़िक्स भी 25 नंबर की है। तो इन टोटल इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, तो हमारी जो केमिस्ट्री है वो 25 मार्क्स की आने वाली है, जो फिज़िक्स है वो भी 25 मार्क्स की आने वाली है, और जो बायो है वो हमारी आएगी 30 मार्क्स की। और इस तरीके से हमारा टोटल बनता है 80 मार्क्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस टाइप के आएंगे। तो अगर मैं बात करूं MCQ की, तो हमारे पास लगभग 20 MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें ऑब्वियसली असर्शन और रीज़न क्वेश्चंस भी होंगे, जो कि 20 मार्क्स के होंगे। और अगर मैं बात करूँ 2 मार्क्स क्वेश्चन की, तो वो लगभग 6 क्वेश्चन आएंगे, जो कि टोटल बनाते हैं 12 मार्क्स। यूजुअली हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेड वर्ड लिमिट 30 to 50 लिखते हैं। दैट मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा भर भर के आंसर्स नहीं लिखने हैं और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो हमारे पास 3 मार्क्स क्वेश्चन जो है लगभग 7 क्वेश्चन आने वाले हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन में, ठीक है, और जो कि आएंगे टोटल 21 मार्क्स के, ठीक है। इसकी वर्ड लिमिट हमें 50 to 80 रखनी है। 5 मार्क्स क्वेश्चन जो कि 3 आएंगे 15 नंबर के, और 4 मार्क्स क्वेश्चन जो कि 3 आएंगे 12 नंबर के। और इस तरीके से हमारा पूरा पेपर टोटल बनता है 80 मार्क्स का। ओके अब हम बात करते हैं हर चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस, उसमें से 1 मार्क के 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 3 MCQ आएंगे बस, और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का आने वाला है। तो टोटल हमारा केमिकल रिएक्शन 6 नंबर का है। ओके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हमारा जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि MCQs आने वाले हैं, और ये जो है भी 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वो 1 हमारा MCQ आने वाला है, ठीक है, 1 हमारा MCQ आने वाला है, 1 हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, 1 हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, 1 हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि मेटल नॉन मेटल टोटल 10 नंबर का पूरा चैप्टर है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में 1 मार्क का आपका MCQ आने वाला है, और 1 5 मार्कर क्वेश्चन आने वाला है। और यहाँ पे एक बोनस टिप ये है कि यहाँ पे यूजुअली सोप से ज़रूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल चैप्टर 6 नंबर का है। दैट मीन्स अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा वेटेज केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल का है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी बायो पार्ट। लाइफ प्रोसेसेस में बेटा 2 आपके MCQ आएंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन 2 मार्क के आएंगे, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। तो आपका जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है वो टोटल 9 मार्क्स का बनता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 1 MCQ आएगा, 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बड़ा ही छोटा सा चैप्टर आने वाला है, बहुत छोटा सा पार्ट आने वाला है, सिर्फ 3 मार्क्स का। नेक्स्ट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का 1 MCQ आएगा बेटा,
और एक आएगा 5 मार्क का क्वेश्चन यानी कि 6 मार्क्स का। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ 3 MCQ और एक हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, टोटल 7 मार्क्स का। तो अगर मैं ध्यान दूँ यहाँ पे, और क्योंकि बायो की बात कर रहे हैं तो हमारा एनवायरनमेंट भी डिस्कस यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ से जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो टोटल चैप्टर 5 मार्क्स का आने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका लाइफ प्रोसेसेस का है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा फिज़िक्स की। लाइट जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है उसमें से एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, एक आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। सॉरी, माय मिस्टेक, 2 आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं और एक आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। दैट मीन्स टोटल 10 नंबर का चैप्टर है। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में सिर्फ आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जो कि दैट मीन्स सिर्फ 2 नंबर का ये चैप्टर आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में आपके 2 MCQ आने वाले हैं बेटा और एक 5 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। दैट मीन्स ये 7 नंबर का आएगा। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स की बात करें तो 3 जो हैं ये 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, एक आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर का चैप्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं फ़िज़िक्स में देखूँ तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वेटेज लाइट रिफ्लेक्शन का है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है लेंसेज के रे डायग्राम्स की, मिरर्स और लेंसेज के रे डायग्राम्स की। तो इस तरीके से आपके पास 1 मार्क के टोटल 20 क्वेश्चंस बनते हैं, 2 मार्क के टोटल 6 क्वेश्चंस बनते हैं, 3 मार्क्स के टोटल 7 क्वेश्चंस बनते हैं, 5 मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चंस बनते हैं एंड 4 मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चंस बनते हैं। और इसी तरीके से हमारा पूरा पेपर 80 मार्क्स का होने वाला है। ओके, आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री वीडियोस लेके आने वाली हूँ जो कि आपका शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन कराने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू।